हज़रात इकरामी, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, साथियों, भाइयों, तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और उसके बाद करोड़ दरूद व सलाम हो सैयद वुल्द आदम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इकरामी पर, वो प्यारे पैगंबर जिनकी शान, जिनकी तारीफ, जिनका तज़किरा, जिनकी बातें जितनी भी कम की जाएं वो कम हैं। जुमातुल मुबारक के आज मुबारक दिन में मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ दरूद व सलाम। हज़रात, आज के खुतबा जुमा के लिए मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो ये है, पाकीज़ा जिंदगी और फिर पाकीज़ा जिंदगी को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ये मौजू देखा जाए तो बड़ा ही अहम है, इस एतबार से कि मुझ समेत हम में से हर शख्स पाकीज़ा जिंदगी का मुतलाशी है। हम सआदत चाहते हैं, हम खुशियां चाहते हैं, हम राहत चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कुरान पाक ने या इस्लाम ने हमारी रहनुमाई क्या की है कि हम किस तरीके से इस पाकीज़ा जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह नहल की आयत है, 14वां पारा है और आयत नंबर जो है वो 97 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई सालेह अमल करे, नेक अमल करे, खा वो मर्द हो या औरत हो। यहां पर ये अल्लाह ताला ने बतौर खास, ताकि ये कोई ना समझे कि सिर्फ ये मर्दों के लिए नेक अमल है, नहीं, मर्द हो या औरत हो। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। इस बात को समझ लीजिए अजीजों, दुनिया के अंदर बहुत सारे चैरिटी का काम करने वाले, खैर के काम करने वाले, लोगों की भलाई के काम करने वाले, रफ़ाए आमा के काम करने वाले लोग मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बातें हैं और इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, अगर वो काम करने वाला मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, दुनिया में तो उसको फायदा है कि उसकी शोहरत है, उसका नाम है, लेकिन क़यामत वाला दिन उसको इन कामों का कोई फायदा नहीं होगा। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल अब्दुल्ला बिन जुदान की है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्तेदार था और इसका काम यह था कि ये लोगों को बड़े खाने खिलाया करता था, लोगों के बड़े काम आता था, खैर के कामों में आगे आगे होता था। इसको अगर पता चल जाता ना कि कोई शख्स अपनी बच्ची को जमीन में जिंदा दफन करने वाला है, उसके घर चला जाता, उसको जाके कहता इसको जिंदा दफन ना करो, मेरे हवाले कर दो, मैं उसको अपनी बेटी बना लेता हूं, अपने घर ले आता, उसको पालता पोसता, उसकी परवरिश करता, जवान हो जाती उसकी शादी कर देता। बड़े खैर के काम किए उसने। और अजीजों, एक दिन ऐसा हुआ, ये आपने हिल्फुल फजूल का मुआहदा सीरत की किताबों के अंदर पढ़ा है, जिसके अंदर मक्का मुकरमा के कुछ बड़े बड़े खैर वाले, फजल वाले लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने ये फैसला किया था कि मक्का मुकरमा के अंदर अगर किसी के साथ जुल्म किया गया, ज्यादती की जाएगी, तो हम उसका दिफा करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। ये जो मुआहदा था ये अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में हुआ था और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मुआहदे के अंदर शिरकत की। और नबूवत मिलने के बाद आप फरमाया करते थे, अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में जो मुआहदा हुआ था, उस किस्म के मुआहदे की तरफ अगर आज भी मुझको बुलाया जाए तो मैं वहां पर जाने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि वहां पे खैर का काम हुआ था। अजीजों, हुआ यूं, इसकी वफात नबूवत मिलने से पहले हुई। एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने पूछ लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, अब्दुल्ला बिन जुदान ने लोगों के साथ बड़ी खैरखाई की, बड़े खाने खिलाए, बड़ी बच्चियों को
उसने जिंदा बचा लिया, दरगोर होने से बचा लिया। अल्लाह के रसूल ये उसके खैर के काम क़यामत वाले दिन काम आएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं आयशा, उसने अपनी जिंदगी में एक दफा भी नहीं कहा था रब्बिग़फिरली खतीअती यौमिद्दीन, क्या अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। ईमान शर्त है। और इसीलिए मैं ये कहा करता हूं, अक्सर अहबाब की मीटिंग में बैठता हूं, मजालस में अंदर बैठता हूं, तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं, अजीज़ो यूं तो दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़े करम किए हैं, बेशुमार नेमतें हैं, बेशुमार फजल है। वह इन तउद्दू नेमतल्लाह है, क्या है, ला तुहसूहा, गिन ही नहीं सकते, शुमार ही नहीं कर सकते, इतनी नेमतें हैं अल्लाह की। लेकिन उनमें सबसे बड़ी नेमत कौन सी? अजीजों, सबसे बड़ी नेमत मेरे ऊपर और आपके ऊपर जो है वो ईमान की नेमत है। सबका सबसे बड़ा अल्लाह का जो कर्म है हमारे ऊपर वो ये है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है। हम तौहीद के हामिल हैं, हमारे सीनों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। और इसीलिए इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का एक बड़ा मशहूर कौल है, वो कहा करते थे कि इन्न फि दुनिया जन्नत, दुनिया के अंदर भी एक जन्नत है, मन लम यदखुलहा ला यदखुल जन्नतुल आखिरा, जो दुनिया की जन्नत में दाखिल नहीं ना होगा वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। लोगों ने ताज्जुब से पूछा, इमाम वो कौन सी जन्नत है दुनिया की जिसकी आप बात करते हैं कि जो दुनिया की जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा? फरमाया इन्नहा जन्नतुल ईमान, वो ईमान की जन्नत है। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जन्नत में कौन जाएगा? सिर्फ वही शख्स जाएगा जो मोमिन है, जिसने एक दफा भी कलमा पढ़ा है सच्चे दिल के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जन्नत में जाएगा। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो औरत हो, खैर के काम करता है। और बाज़ औक़ात मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कल की बात, परसों की बात है, हमारे रियाज में, मैं मुल्तान गया हुआ था, रियाज में एक अजीम खातून ने, मेरी वाइफ की वो शागिर्द है, उसने मुल्तान में मस्जिद बनाई और उसने हमसे ये वादा लिया था कि जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो आप मेरी मस्जिद का इफ्तिताह करें। सच्ची बात है, मेरी अहलिया मुझे बताती हैं, कहती है मुजाहिद साहब, ये खातून, इस खातून ने अपना पाई अपना घर जो था रियाद के अंदर, बड़े एक ऐसे मोहल्ले में था जो कि बिल्कुल मुतवस्सित से भी कम दर्जे का था। उसने अपनी जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल गुजारी, लेकिन उसका एक शौक था, एक ज़ौक़ था, वो चाहती थी कि मैं कोई खैर का काम करूं। और वल्लाहि मैं आपको अजीजों बताऊं, उस मस्जिद का मुझे इफ्तिताह करते हुए इतनी खुशी हुई और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। और उस अजीम खातून को मैं, यही आयत जो है तसव्वुर कीजिए, मन अमिल सालिहन, ये अमल सालेह है। और उसने बताया, कहने लगी बाजी आखिरी 2.5 लाख रुपया देना था और मैंने आखिरी अपना जेवर भी बेच दिया। मेरी वाइफ ने उससे पूछा, कहने लगी बहन ये बताओ ये इतना पैसा ये कहां से आ गया? तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया उस औरत ने लगाया उस मस्जिद के। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा असल में पैसे की बात नहीं है, बरकत कहां से आती है? बरकत अल्लाह की तरफ से आती है। और मुझे वो खातून भी याद है जो इंडोनेशिया से खादमा बन के सऊदी अरब के अंदर आई थी। उसने एक मुद्दत तक बतौर खादमा काम किया एक घर के अंदर, और फिर एक दिन उसने कुछ अपनी तस्वीर जो है मस्जिद की तस्वीरें उसने अपने कफील को दिखाई। उसने कहा मैं सऊदी अरब सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं अपने इलाके के अंदर अल्लाह का घर बनाऊंगी। ये देखो ये अल्लाह का घर बन चुका है, मेरा मस्जिद जो मेरा हदफ था वो पूरा हो गया है, अब मैं वापस जाना चाहता हूं।
इस किस्म के जो वाकयात हैं, इस किस्म की जो बातें हैं, वो हमें अनकर्ज करती हैं कि हम भी थोड़ा सा काम करें। यानी मैं उस औरत को, उस खातून को जो है, जो खादमा के तौर पर एक मुद्दत तक काम करती रही, और खादमा की तनख्वाह कितनी होती है? बड़ी मामूली सी तनख्वाह होती है। उसमें से पैसा जोड़कर उसका हदफ क्या था? मैं मस्जिद बनाऊं, अल्लाह का घर बनाऊं। और ये चीजें मुझे और आपको भी अनकर्ज करती हैं, उभारती हैं इस बात के ऊपर कि मन मेरा सालिहन मिन ज़करिन और उनसा वह मोमिन, मोमिन है, खैर के काम कर रहा है, अमरे साले कर रहा है। अच्छा जी, तो फिर क्या उसको मिलेगा? क्या? सुभान अल्लाह। उलमा इकराम ने इस आयत के ऊपर जो है वो कहते हैं कि उसको दो पाकीज़ा जिंदगी बने मिलेगी। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। ये जो लफ्ज है ना, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, इसके कई माने, कई मफाहीम उलमा इकराम ने बयान किए हैं। इसका एक माना जो है वो ये है कि उसको सादत वाली जिंदगी मिलेगी, उसको रिज़्क़ हलाल मिलेगा, उसको कनात मिलेगी। जो अल्लाह ने उसको दिया हुआ ना, उसके ऊपर वो कनात, उस पर राजी। और एक माना यह है उसको इबादत की तौफीक होगी, और एक माना यह है हलाल और रिज़्क़ जो है उसको अल्लाह ताला मुहैया करेगा। और ये सारे माने जो है वो दुरुस्त है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। दुनिया के अंदर सआदत, दुनिया के अंदर सुकून, चैन, मज़ा। एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई है जिनका नाम इब्राहिम अदम था। उनका कौल बड़ा मशहूर है। वो कहा करते थे ना कि वल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा नहनु फी ऐशिन लौ अलिमल मलूक ला जालदून बिस्सयूफ। वो कहा करते हैं कि अल्लाह की कसम, जिस लज्जत के अंदर हम हैं, जिस मजे के अंदर हम हैं, उलमा इकराम ने लिखा है कि खाने के लिए रोटी तक नहीं है, इंतहाई सादा जिंदगी, कुछ नहीं है, लेकिन ताल्लुक किसके साथ है? ताल्लुक बिल्लाह है, अल्लाह के साथ ताल्लुक है। भरोसा किसके ऊपर है? अल्लाह के ऊपर है, कनात है। और ये जो हमारे माशरे के अंदर बदकिस्मती से धोखा, फ्रॉड है जी, लोगों को माल खाना, लूटना, कब्जा कर लेना, करप्शन, ये क्या है? इसका सबब क्या है? इसका सबब अजीजों जो है वो ये है कि हम असल में बदकिस्मती से अपने ट्रैक से निकल चुके हैं। और वो इस तरीके से कि दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत इस तक पैबस्ता हो गई है कि हलाल हराम की तमीज खत्म हो चुकी है। तो वो कहा करते थे कि अल्लाह की कसम, हम जिस मजे और जिस लज्जत के अंदर हैं, अगर हुक्मरानों को पता चल जाए, बादशाहों को पता चल जाए, लौ अलिमल मलूक लजालदून बिस्सयूफ, वो तलवारें लेके आए, हमसे जबरदस्ती वो चैन, वो सकीन, वो सुकून छीनने की कोशिश करते। कुवैत के एक बहुत मशहूर दाई हुए हैं, अभी हाल ही में कुछ साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। उनका नाम था डॉक्टर अब्दुर्रहमान समेत, मेडिकल डॉक्टर थे। अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहते हैं, मैं यरजुल्लाहु बिही खैरन यफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिससे अल्लाह खैर का काम लेना चाहते हैं ना, अल्लाह उसको समझ, दीन की समझ, दीन के डायरेक्शन अता फरमा देते हैं। इस शख्स ने अफ्रीका के अंदर बहुत काम किया है। बिला मुबालगा लाखों लोगों को इस शख्स ने कलमा पढ़ाया है, या इनकी वजह से मुसलमान हुए। न जाने हजारों मस्जिदें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, बड़े खैर के काम किए। बड़ी इनकी बातें हैं, बड़े इनके वाकयात हैं। कहते हैं कि जिस वक्त मैं वहां तबलीग का काम करता था तो क्या होता था, वहां पर बहुत ज्यादा तहद्दियात हैं, चैलेंजेस हैं। लोग जो हैं इन्होंने उनको कत्ल करने की कोशिश की, अगवा करने की कोशिश की। वहां पर मक्खी मच्छर, मैं गया हूं अफ्रीका में, मुझे अंदाजा है वो मुल्क हमसे बहुत पीछे है। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, मैं अमीर कुवैत के पास बैठा हुआ था, कुवैत का बादशाह, उसको अमीर कहते हैं, अमीर कुवैत।
कहते हैं कि अमीर कुवैत 1-to-1 मुलाकात थी, हम दोनों बैठे हुए थे। अमीर कुवैत ने मुझसे कहा, अब्दुर्रहमान तुम मेडिकल डॉक्टर हो और तुम्हारा ताल्लुक एक बड़ी फैमिली से है, अमीर फैमिली से है। ये तुम वहां पर अफ्रीका के अंदर दावत और तबलीग का काम करते हो, वहां पर कितने चैलेंजेस हैं, वहां पर तुम्हें कितने खतरात हैं, तुम्हें कितनी दफा अगवा करने की कोशिश की गई, कत्ल करने की कोशिश की गई, वहां पर कीड़े मकोड़े जानवर, उसके बाद बिच्छू, उसके बाद सांप ठूए और ये सारी चीजें जो है, मच्छर है, मक्खियां हैं, ये तुम वहां की जिंदगी छोड़कर यहाँ पे आराम की जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? तो डॉक्टर अब्दुर्रहमान समेत कहते हैं कि मैंने कहा, अमीर, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं ना, जान के अमान पाऊं। कहते अमीर, मैं अगर अपनी हैसियत से हट के जरा नीचे होके एक बात कहूं आपसे। क्या कहो? कहने लगे, अल्लाह की कसम, जिस लज्जत के अंदर मैं हूं, अगर आपको मालूम हो जाए ना कि मुझको वो लज्जत, वो चैन, वो सुकून, वो सआदत कितना मुझको मुयस्सर है, अल्लाह की कसम आप इस कुर्सी को ठोकर मारे और कल मेरे साथ अफ्रीका के जंगलों के अंदर जाके दावत व तबलीग का काम शुरू कर दें। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं कि ये जो दीन का काम करने वाले, ये जिनको आप समझते हैं ये मौलवी हैं जी, इनकी क्या हैसियत है? नहीं भाइयों, मैं भी हल्फन ये बात कहता हूं, मैं आपका भाई खड़ा हूं, खुदा की कसम, जो लज्जत, जो सुकून तबलीग के अंदर है, जो दावत के अंदर है, जो लोगों को खैर के काम करने में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर है, हदीस है, आपसे पूछा गया ना अल्लाह के रसूल सबसे अच्छे लोग कौन है? खैरुन नास, सबसे अच्छे लोग कौन है? फरमाया मन यनफउन नास, जो लोगों को नफा पहुंचाने वाले हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, अल्लाह ही जानता है कितनी मरतबा जेल में गए, चुमुखी लड़ाई लड़ने वाला, हर बातिल ग्रोह के खिलाफ इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जिहाद किया, कलम से जिहाद किया। और ये वाहिद शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ कलम से जिहाद किया अपने दौर में, बल्कि अपने दौर की वाहिद शख्सियत जिन्होंने तातारियों का मैदान जंग के अंदर मुकाबला किया। दमिश्क से थोड़े से फासले पर मैंने वो इलाका सारा देखा हुआ है, तातारियों के साथ मैदान जंग के अंदर गए और फतह हासिल की है। उनका बड़ा मशहूर मकूला है, आपने यकीनन सुना होगा, लेकिन तजदीद कर लीजिए। सिर्फ उन्होंने फरमाया था ना कि मादा यसना बी आदा, ये मेरे दुश्मन, ये मेरे मुखालिफिन, जो मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं, जो मुझको जेल में पहुंचाते हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं मोमिन हूं, और मोमिन जो है मेरे अजीजों वो सादतमंद होता है, उसकी जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी होती है। मादा यसना बी आदाई, मेरे दुश्मन, मेरे मुखालिफिन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? इन जन्नती व बुस्तानी फी सदरी, मेरी जन्नत, मेरा बागीचा, मेरी सादत, मेरी खुशियां, मेरी पाकीज़ा जिंदगी मेरे साथ है। ऐनमा सिरतु फहुव माया, मैं जहां चला जाऊं, जिस जगह चला जाऊं, जिस मुकाम पे चला जाऊं, ये सादत, ये खुशियां, ये पाकीज़ा जिंदगी मेरे साथ है। और फिर उन्होंने अपनी मशहूर वो उनका मकूला जो है, इन्न कत्ल शहादा, कहने लगे कि अगर मुझको कत्ल करेंगे तो ये क्या है मेरे लिए? शहादत है। इन्न कत्ल शहादा व इन्न सिजनी खलवा, अगर मुझको जेल में डालेंगे तो ये मेरे लिए खलवत है, मैं अल्लाह के साथ। और इसीलिए ये हमारे भाई जो रमजान के आखिर में एतकाफ बैठते हैं, ये क्या है? ये खलफत है, ये अल्लाह के साथ रियाज़ और नियाज़ की बातें हैं। इन्न सिजनी खलवा व इन्न अखराजी मिन बलदी सियाहा, अगर मुझको मुल्क बदर कर देंगे, शहर बदर कर देंगे, तो ये मेरे लिए सैर सियाहत हो जाएगी। मैं तो सादतमंद हूं, मैं तो खुश हूं, मैं जहां पे भी चला जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है, आइए सुनते हैं उसको। आपने इरशाद फरमाया, कद अफलह मन अस्लम, कामयाब वो है जो मुसलमान है,
जिसने इस्लाम कबूल किया। और उसके बाद अरशाद फरमाया वह रोजे का कफाफन, और बकदरे कफायत उसको रिज़्क दिया गया। मैं और आप, हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह हमें मांगने वाला बनाए। हम किसी के सामने कभी हाथ ना उठाएं, नहीं, हम अल्लाह से फकर नहीं मांगते। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी ज़हन नशीन कर लीजिए, जो देने वाला हाथ है वो लेने वाले से, बोलिए, बेहतर है। अल यदुल उलिया खैरुम मिन यद सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। हम मांगते नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी पर्सनल बात। मैं कई दफा अल्लाह ताला से यह दुआ करता हूं, अक्सर बल्कि दुआ करता हूं। मैं कहता हूं या अल्लाह मुझे उतना रिज़्क देना जिस रिज़्क के अंदर मैं तेरी अताअत के अंदर रहूं। कहीं ऐसा ना हो मुझको रिज़्क मिल जाए, मेरे अंदर तकब्बर आ जाए, मेरे अंदर फख्र आ जाए, मेरे अंदर रियाकारी आ जाए, मैं लोगों को कमतर समझूं, मैं लोगों के साथ इसलिए नमाज पढ़ना, उनके साथ खड़े होना कि मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे पास दौलत है, मेरे पास इक़्तिदार है, मेरे पास कुव्वत है, मेरे पास नहीं। मेरे अजीजों, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात कही है। फरमाया कि कद अफरह मन अस्लमा व रोजे का कफाफन, उसको बकदरे कफायत जितनी उसको जरूरत है उसके मुताबिक उसको रिज़्क दिया गया। और तीसरी बात जिसका हमारे इस मौजू के साथ ताल्लुक है, और वो ये है, फरमाया वकन्नाहु बिमा आता, और अल्लाह ताला ने जो उसको रिज़्क दिया है उस पर अल्लाह ताला उसको कनात अता फरमा दे। मेरे पैदा होने से पहले मैं अभी अपने मां के पेट में था, फरिश्ते ने लिख दिया था अल्लाह के हुक्म से इसको क्या मिलना है, इसका कितना रिज़्क होगा, कहां से कमाएगा, कितना कमाएगा, कितनी इसकी जिंदगी है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम अहले अकीदा हैं, अहले तौहीद हैं। हमारा इन चीजों के ऊपर एतमाद है कि अल्लाह ने जो लिखा हुआ है, जो हमारे मुकद्दर में, वो मिलकर रहना। और यहां पे भी ये बात कही जा रही है कि जो उसको अल्लाह ने रिज़्क दिया है उसकी बरकनात, ये अल्लाह का सबसे बड़ा करम है, सबसे बड़ा फजल है। हम बात कर रहे थे इमाम इब्न तैमिया की, अपने दौर की सबसे बड़ी शख्सियत। मुझे इस मौके पर, हम छोटे होते थे, इस शहर के अंदर, लाहौर के अंदर, आगा शोरश कश्मीरी रहमहुल्लाह का बड़ा तस्करा होता था, बड़ी शोहरत थी, बड़ी उनकी खताब थे उनके बड़े बड़े। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी जिंदगी में मैं उनसे मुलाकात करूं, लेकिन हम तो देहातों के रहने वाले हैं। मैंने उनकी एक तकरीर सुनी थी, उसके अंदर उन्होंने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था इब्न तैमिया जो है, ये चूंकि बाद में 6ठी हिजरी के अंदर, वो कहते थे, उनके अल्फाज थे कि चारों आइम्मा अरबा का मुरक्का मैं जिस शख्सियत को देखता हूं उसका नाम इब्न तैमिया है। अपने वक्त की बहुत अजीम शख्सियत। आज भी सऊदी हुकूमत ने उनका जो फतावा है 37 जिल्दों के अंदर शाया किया। दमिश्क का गवर्नर था, उसका नाम था इब्न कतलूबक सल्जूकी। उसने एक दफा इमाम इब्न तैमिया को अपने पास बुला लिया, जिसको कहते हैं ना वारंट गिरफ्तारी, आओ जी हजूर तशरीफ लाएं, पेश हों। इमाम इब्न तैमिया वहां पर चले गए, जाके उससे पूछा, कहने लगे इब्न कतलूबक मुझको ये बताओ कि तूने मुझको खाने क्यों बुलाया है। उसने कहा, बातें लंबी हैं लेकिन उसका इख्तिसार खुलासा, उसने कहा ज़अमन नास अन्नका तुरीद मुल्की, लोगों ने मुझको बताया है कि आप हमारी हुकूमत पे कब्जा करना चाहते हैं। हुक्मरानों को हमेशा यही डर होता है ना कि कोई मेरी हुकूमत के ऊपर कब्जा ना कर ले। कहने लगा ज़अमन नास इन्नका तुरीद मुल्कना। इमाम इब्न तैमिया ने
उसकी तरफ हकारत भरी नजरों से देखा और कहने लगे, मुल्क तेरी बादशाही? उसने कहा, हां मेरी बादशाही। कहने लगे, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, मुल्क का व मुल्क अजदाद का व आबाए का ला यसावी इंदी फिलसा। कहने लगे, अल्लाह की कसम, तेरी बादशाही, तेरे बाप की बादशाही, तेरे दादा की बादशाही मेरे नजदीक एक फिल से ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। उसने एक सवाल किया, उसने कहा, इब्न तैमिया, ये इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत, और इमाम इब्न तैमिया वो है, जामिया उमवी जो है एक जमाने में सबसे बड़ी इस्लाम की, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद थी। वो छोटा सा एक हुजरा था जिसके अंदर इब्न तैमिया जो है वो रहते थे। शादी भी सारी जिंदगी न बच्चा, और जहां जाते थे शकील पीछे पीछे होते थे। उसने पूछा, इब्न तैमिया फिर ये बताओ, ये मेहनत, ये जद्दोजहद, ये कोशिश, ये क्यों कर रहे हो? अजीजों, एक जवाब और बड़ा खूबसूरत जवाब। कहने लगे, इन्नी उरीदुल जन्ना, मैं जन्नत का मतलाशी हूं। और मेरे अजीजों, मैं भी आपसे कहूंगा, अपने आप से भी कहता हूं, आपसे भी कहूंगा, हमारा सारी जिंदगी का जो मकसद है, हमारी सारी नमाजें, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, क्या है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी सारी जद्दोजहद, हमारी सारी कोशिश, ये खर्च करना, ये लोगों को दावत दीन की तरफ बुलाना, ये नमाजें, ये रोजे, ये सारी चीजें क्या है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा एक ही मकसद है, वो ये है, हमें जन्नत चाहिए। और इसीलिए मेरे अजीजों, में आपसे भी ये बात कहूंगा, कसरत के साथ अल्लाह से जन्नत मांगा करें। अल्लाह में असअलुकल जन्नह, जब बैठे अपनी जुबान के अंदर, अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दो। जिस तरह बच्चे होते हैं ना, अपने माँ बाप से कुछ चीज मांगते हैं, तो वो अपने माँ बाप को बार बार असरार करते हैं, मजबूर करते हैं, अब्बू ये ले दे, अम्मा ये ले दे, मैंने लेके रहना है। अपने रब को मनवाएं, अपने रब से कहें कि अल्लाह हमें जन्नत चाहिए। एक और बात जिसकी तरफ मैं आपका इशारा करना चाहूंगा, ये मजमून तो बहुत लंबा है, लेकिन इस बात को ज़ेहन नशीन कर लीजिए कि वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये खैर, ये दावत जिसकी आप हामिल हैं, इसको अपने तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि उसके लिए कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है, मेहनत करनी है, लोगों को इसकी तरफ बुलाना है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस आदमी से बेहतर कौन है जो लोगों को दावत देता है, खैर की दावत देता है। कहता है, आओ मैं भी इस सआदत की जिंदगी में हूं, तुम भी इस वाली पाकीज़ा जिंदगी तुम भी इख्तियार कर लो। व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और फिर खुद नेक अमल करता है, और उसके बाद उसका दावा क्या है? दावा यह है, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूं, मैं मुसलमान हूं। रमजान शरीफ का महीना खत्म हो चुका है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। आपने फरमाया कि जिस शख्स ने शव्वाल के 6 रोजे रखे, गोया उसने पूरे साल के रोजे रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 100% यकीन है कि आप सब ने रमजान शरीफ के रोजे रखे हैं। ज़हे किस्मत नसीब, मैं जिस मुल्क से आया हूं, वहां अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माहौल के अंदर तकरीबन कमोबेश सभी लोग ये 6 रोजे रखते हैं। अभी भी वक्त बाकी है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बेशतर ने ये रोजे रख लिए होंगे, और अगर बिलफर्ज नहीं रखे हैं तो ये इस बात का एहतमाम करें। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सबको खैर के काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाए, और ऐ मौला करीम अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा।
ऐ मौला करीम हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम में से जो बीमार हैं उन सबको शफा अता फरमा। हमारे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा। ऐ मौला करीम उनमें से जो फौत हो चुके हैं ऐ अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके कब्रों को रोशन फरमा। ऐ अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको नेस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह तो अपनी रहमत से, अपने फजल करम से मेरी वो बहनें, वो बेटियां जो रिश्तों के इंतज़ार में अपने घरों में बैठी हुई हैं, ऐ अल्लाह अच्छे रिश्ते, अच्छी जगह उनकी शादियां को बंदोबस्त फरमा। और ऐ मौला करीम मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियां जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं है, ऐ अल्लाह उनको नेक सेहत वाली औलाद, सेहतमंद औलाद अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।